हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो हमारा जैसे आपको पता, हमारा पिछला वीडियो जो था प्रिस्क्रिप्शन फर्स्ट पार्ट हमने उसमें बनाया था, तो जिसमें सिर्फ हमने आपको मेन हेडिंग ही बताई थी। उसका जो थ्योरी है उसको हम उस पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का वो आता है डेट। जो आपको मैंने प्रिस्क्रिप्शन का मॉडल बताया था उसमें आपको पूरे पार्ट समझा दिए थे कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। तो सबसे पहले जो डेट होता है, तो इसकी जो हम थ्योरी लिखेंगे तो उसमें आपको डेट ऐसे हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखना है इट हेल्प्स टू अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड अवॉइड द मिस यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये होगा कि जो फार्मासिस्ट होता है तो जब डेट मेंशन करता है प्रिस्क्रिप्शन पे, तो उससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि आपने किस डेट को मतलब आपने डॉक्टर को दिखाया था या किस डेट से आपकी दवा चालू हुई। तो इसके लिए डेट इंक्लूड की जाती है उसमें, ठीक है। तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, इतनी सफिशियंट है लिखने के लिए, बाकी ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला पार्ट होता है नंबर 2, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ये मेंशन किया जाता है जिससे आप पेशेंट के मतलब बारे में पूरी सही जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो पेशेंट होता है उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, बाकी जो है उसका एड्रेस क्या है, सब लिखते हैं जिससे सही पेशेंट को आपको फाइंड आउट करने में आसानी रहे। तो इसमें आप लिख देते हैं इट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट शुड बी मेंशन्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। दिस हेल्प्स टू फार्मासिस्ट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट, अवॉइडिंग एनी चांस ऑफ गिविंग द मेडिसिन टू अ पर्सन अदर देन द वन इट इज डिस्पेंस्ड फॉर हिम। तो इससे जो आप नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट लिखते हैं, इससे आपको सही पेशेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अगला जो होता है पार्ट सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो RX का सिंबल, इसको RX के सिंबल से डिनोट करते हैं। जो आप प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं उसमें RX का सिंबल बनता है, उसके बाद ही कोई मेडिसिन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो दिस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ RX के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज ऑलवेज रिटन बिफोर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशन। मतलब किसी भी मेडिसिन का नाम लिखने से पहले RX का सिंबल जरूर बनाया जाता है, ठीक है। और इसी के लिए दूसरा है, इसको इट इज सपोज टू बी अ प्रेयर टू द जुपिटर। इसको ऐसा माना जाता है कि ये जो जुपिटर हैं उनसे प्रेयर की जाती है कि जिससे जो हमारा पेशेंट उसकी क्विक रिकवरी हो जाए, मतलब जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सिंबल को लिखा जाता है जैसे। और इसका RS का मीन होता है यू टेक, यानी आप लीजिए, ठीक है। तो RX लिखा जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है इंस्क्रिप्शन इट कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ईच प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। तो इसमें जो होता है जो आपको जो मेडिसिन दी जाती है उसकी क्वांटिटी और उसका नेम इस पार्ट में इंक्लूड किया जाता है, जो आप फार्मासिस्ट जिससे देकर आपको देता है, ठीक है। और एवरी इंग्रेडिएंट एंड इज मेंशन इन अ सेपरेट लाइन विद हिज रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। मतलब जो प्रत्येक जो मेडिकामेंट होता है वो क्वांटिटी के साथ बड़े एक लाइन, एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखा रहता है, ठीक है। तो ये होता है इंस्क्रिप्शन। और जो अगला पार्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है, इन दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्राइबर प्रोवाइड डायरेक्शन टू अ फार्मासिस्ट कंसर्निंग द डोज एंड डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स। और उसके जो नंबर ऑफ डोज होते हैं, कितनी बार देने हैं, यानी कितना डिस्पेंस करना है और कितनी क्वांटिटी देना है, ये सब पूरा जो सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए प्रिस्क्राइबर देता है। तो ये जो पार्ट होता है ये फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मासिस्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगला जो पार्ट होता है सिग्नेचर नंबर 6। इन दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये जो होता है सिग्नेचर जो 6 पार्ट होता है, ये पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है प्रिस्क्राइबर होता है पेशेंट के लिए डायरेक्शन में प्रोवाइड कराता है कि आपको कैसे ड्रग को लेना है, कैसे मतलब कैसे आपको लेना है, या खाना खाने के पहले लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। तो इसमें जो सिग्नेचर होता है ये पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो हमारा अगला होता है 7, सिग्नेचर एंड एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। तो डॉक्टर होता है, तो आपने जो प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा हमने सबसे नीचे मतलब डॉक्टर का पूरा एड्रेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी क्या क्या डिग्री है, ये सब पूरा उसके बायोडाटा दिया रहता है, ठीक है।
कि जो ये जो पूरा पार्ट होता है, इससे जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है वो लीगल हो जाता है। मतलब वो रजिस्टर्ड जो प्रिस्क्राइबर हो तो रजिस्टर्ड होता है कि उसका मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके पास लाइसेंस है। ऐसे नहीं कोई कि मतलब बगैर लाइसेंस के बगैर डिग्री के आपको दवा दे रहा है, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन को लीगल बनाता है, ठीक है। तो इसकी अथॉरिटी द लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज द सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर विच टर्न द प्रिस्क्रिप्शन इनटू द लीगल ऑर्डर, ठीक है। बाकी सबसे लास्ट में जो होता है 8वां पड़ता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। इसमें जो आपने देखा होगा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें डॉक्टर आपको बताना है कि जैसे 15 दिन बाद आपको दोबारा आना है, आपको रिन्यू कराना है, या फिर 7 दिन के बाद है। थोड़ी मेडिसिन देता है शुरुआत में कि आपके देखेगा आपका रिजल्ट कैसा, उसके बाद आपको दूसरी मेडिसिन अगर चेंज करनी है तो देता है। तो उसी के हिसाब से जो आखिरी जो पार्ट होता है उसमें रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें आप देखते हैं इन दिस पार्ट द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, मतलब हर प्रिस्क्रिप्शन के ऑर्डर में वह यह इंडिकेट करता है कि वह कितनी बार रिन्यू करना और कितने समय पर रिन्यू कराना है। तो ये जो होता है पार्ट, ये सबसे लास्ट में ये होता है, ठीक है। तो बाकी 8 पार्ट होते हैं। तो आप हमारी वीडियो को देख लीजिएगा पूरा से, अच्छे से देखिए, इसकी मत करिए, नहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी कोई बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है प्रिस्क्रिप्शन। सो आप देख लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक कमेंट कीजिए, हम उसे बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, आप थ्योरी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप थ्योरी ना लिखें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आप शुरुआत में जब जाते हैं तो आपको इंग्लिश समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है। इतनी थ्योरी जो सफिशियंट है, इतना भी आप देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।